एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था ना कि मैं कोशिश करूंगी कि डेली नहीं बट तीसरे दिन जो है व्लॉग डालूं, तो मैं कोशिश कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सबको ये पसंद आएगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी जो है ना स्पेशल डे के लिए स्पेशल क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, डुग्गू को स्कूल भेजना है, उसी के जो है ना लंच की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज उसको लंच में मैं देने वाली थी पनीर की भुर्जी और पराठा। तो वीक में ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसे जो जैसे फास्ट फूड वगैरह जैसे सैंडविच वगैरह हो गया वो सिर्फ एक टाइम ही दूँ, नहीं तो और दिन मैं उसको थोड़ा हेल्दी खाना ही दूँ। इसलिए मैं अप्पे उत्पम वगैरह या सब्जी रोटी ऐसे देती हूँ। तो आज बस उसको मुझे पनीर की सब्जी और पराठा देना था। पनीर की सब्जी वो खा लेता है इसलिए मैं देती हूँ। जैसे कुछ उसकी फेवरेट वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे भिंडी हो गई, और एक वो मैं जो शिमला मिर्च वाली सब्जी बनाती हूँ आपके साथ शेयर की है, बहुत क्विकली बनती है, वो भी उसकी मोस्ट फेवरेट है। तो इस तरह से जो है ना मैं उसको उसका लंच देती हूँ। अभी यहाँ पर लंच बना रही थी तो साथ के साथ जो छोटे मोटे काम है ना वो भी कर रही थी। जैसे कि आज मेरा स्पाइस बॉक्स धुला जाना था तो मैंने उसको खाली कर दिया, और यहाँ पर बस जो भुर्जी थी वो भी बनकर तैयार हो गई थी। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही थी क्योंकि दिवित को ये काफ़ी पसंद है। मेरे घर में मतलब हम तीनों को ही बहुत पसंद है। इनका जो टेस्ट है ना वो जो सर्कल वाले होते हैं उनसे डबल आता है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि लेयर्स निकलती हैं ना, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो नाश्ता वगैरह मतलब बन गया था। दिवित को मैं छोड़कर भी आ गई थी, छोड़कर आई, फिर यूटेंसिल वगैरह क्लीन किए। और उसके बाद अब मैंने जैसे कि बताया ना, आज मुझे क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीन करना था काउंटर टॉप को। साथ ही साथ मुझे घर की भी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि स्पेशल डे आने वाला है। तो आप समझ भी गए होंगे, डुग्गू का जो है ना बर्थडे आने वाला है, तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। क्योंकि क्या है ना इसी बहाने से क्लीनिंग हो जाएगी। अभी जैसे कि ज़्यादा विंटर थी तब भी मेरे घर की जो है ना डीप क्लीन नहीं हो पाई थी, और किचन के काउंटर तो बहुत गंदे हो रहे थे। मतलब काउंटर तो क्लीन था बट जो इस पर ये ट्रे वगैरह रखे है ना ऑर्गेनाइज़र, वो काफ़ी गंदे होते। सोचती थी डेली करने का बट नहीं टाइम मिल पा रहा था, और डुग्गू के बर्थडे के बहाने से चलिए ये जो है ना मैंने आज क्लीन कर ही दिया। तो सारी चीज़ों को जो है ना मैंने हटा लिया है, सिर्फ काउंटर टॉप की ही मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ। जो कैबिनेट वगैरह उनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी क्योंकि फिर आप सब जानते हैं किचन में इतना सामान होता है, छोटी सी किचन होती है बट उसको डीप क्लीन करने में पूरा दिन चला जाता है। तो मैं ना सिर्फ काउंटर टॉप को ही क्लीन करूँगी। और काउंटर टॉप को जो है ना मैंने पहले से ऐसे सामान हटाया, थोड़ी सी सेटिंग भी मैं चेंज करूँगी। तो क्योंकि सेटिंग चेंज कर दो ना तो थोड़ा सा न्यू लुक आ जाता है। उन्हीं पुरानी चीज़ों से आपकी जो मतलब प्लेस है ना वो नया लुक देने लगता है। सिर्फ थोड़े से सामान को उनका प्लेस मतलब चेंज कर देने से न्यू लुक आ जाता है। तो मैं भी बस वही करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो यूटेंसिल क्लीन करने वाला मंजना होता है उससे काउंटर टॉप टाइल्स वगैरह को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद एक गीले कपड़े से क्लीन किया, और जब ये सूख गया तब मैंने सामान को अरेंज करना स्टार्ट किया है। तो जो ये मेरी वाइट वाला ऑर्गेनाइज़र है ना जिस पर ये मेरे नट्स वाली बोतल रखी हैं, ऑर्गेनाइज़र रखे हैं, ये पहले दूसरी साइड थे यानी राइट हैंड पर थे, इस बार मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो थोड़ा सा चेंज करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक दो दिन थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सामान की को जो है ना आपको हैबिट हो जाती है उठाने की, बट एक दो दिन बाद फिर से वही रूटीन बन जाता है। तो मैं तो जब भी किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना मैं हमेशा सेटिंग चेंज करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से चेंज करने से जो है ना अच्छा लगता है, न्यू लुक लगता है, और ऐसा लगता है पुरानी चीज़ों से ही नया लुक आ गया है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन किया, कोलिन की हेल्प से क्लीन किया, और फिर सूखे कपड़े से क्लीन करके मैं मुझको जो जो चीज़ें मतलब पहले हैंडी चाहिए वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और जो मुझे हैंडी नहीं चाहिए उनको थोड़ा पीछे करके रख रही हूँ। तो
सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। अब मैं आपको जो है ना अपनी किचन का पूरा लुक दिखाती हूँ कि सारी सेटिंग करने के बाद मेरी किचन कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी किचन कुछ इस तरह से सेट की है। जो ये वाली वाइट वाली रैक इधर रखी रहती थी ना राइट हैंड पे, वो मैंने अब लेफ्ट हैंड पे रख दी है और कुछ इस तरह से मैंने अरेंज की है। और चेंज करते रहो ना तो नयापन सा लगता है, इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। और गैस स्टोव है इधर, और इधर अब मैंने जो है टी वाला सेक्शन बनाया है। तो टी शुगर रखी है और नीचे रखी है हस्बैंड की सारी ग्रीन टी वगैरह जो हैं, और जो मतलब चीज़ें मुझे हैंडी चाहिए होती है, जैसे घी वगैरह यहाँ पर रखा है। और इन सब को मैं नहीं हटाती हूँ क्योंकि ये खाना बनाते हुए ना मुझे बिल्कुल यहीं पर चाहिए होती हैं। अगर मैंने इस साइड रख दूँ ना तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं मोस्टली जो कुकिंग करती हूँ वो इस वाले बर्नर पर करती हूँ। तो ऑयल हो गया और सॉल्ट वगैरह हो गया वो मैं इस साइड ही रखती हूँ, इन्हें चेंज कभी नहीं करती, भले से ये जो रैक वगैरह है ये चेंज हो जाती हैं। तो फुल लुक जो है ना कुछ इस तरह से लग रहा है मेरी किचन का। आप बताना कि ये चेंज अच्छा लगा या नहीं। तो बस ये क्या था, और अभी जो और भी काम है घर के वो मुझे करने हैं, वो भी अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, किचन वगैरह सब क्लीन हो गई है। अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम वाले एरिया में। इसके जो कुशन कवर हैं ये ना दिवाली पे ही चेंज किए थे आई थिंक मैंने, तब से चेंज बिल्कुल नहीं हुए। विंटर में ना वॉश करने की बहुत दिक्कत रहती थी, क्योंकि जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं ना वो ही नहीं सूख रहे थे, तो मैंने इसलिए विंटर में इनको चेंज नहीं किया। और अभी सोच भी रही थी होली के बाद, बट फिर मुझे ध्यान आया कि दिवित का बर्थडे है तो तभी चेंज करूँगी। तो आज मैं इनके कवर वगैरह मतलब कुशन कवर भी चेंज करूँगी, साथ ही जो सोफे पर ये कवर डले हुए हैं इनको भी चेंज करूँगी थीम के अकॉर्डिंग। मेरे लिविंग रूम की थीम जो अभी थी वो ब्लू एंड वाइट थी, मतलब थोड़ी कलरफुल थी, बट अब मैं इसको जो है ना येलो वाली थीम देने वाली हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, समर में जो है ना मैं थोड़ा सा येलो, मतलब जो ब्राइट से कलर होते हैं ना वो लगा देती हूँ। येलो कलर जो है ना अगर धूप भी आती है इसमें से छनकर तो वो आंखों को सुकून देती है। तो बस यहाँ पर ना आज मैंने अपना वैक्यूम क्लीनर निकाला है, और सच में इसे यूज़ करने के बाद ना मुझे ये लगा यार ये इतने दिनों से रखा हुआ था, मैंने इसको यूज़ क्यों नहीं किया। इसे यूज़ करने के बाद ना मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट निकली है मेरे कुशन में से, सोफ़े में से, मतलब सच में मैं पहले ये सोचती थी कि चलो वैक्यूम क्लीनर के बिना काम चल जाएगा, बट अब इसे यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये पहले ही परचेज़ कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसने इतने अच्छे से मेरे सोफ़े को क्लीन किया, कुशन को सारे को क्लीन कर दिया। क्योंकि कुशन के अंदर जो फिलिंग होती है ना वो पता नहीं, उसमें ब्लैक कलर का एक कपड़ा लगाते हैं शोफ वाले, तो वो ना अब मेरा जो ना फट गया था, और उसका जो डस्ट थी ना वो बाहर निकल निकल के आती थी, वो बहुत बुरी लगती थी। लेकिन वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से ना वो सारी इसमें आ गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है सिर्फ 2 कुशन और एक जो सोफ़ा का साइड है ना उसमें से इतनी ज़्यादा डस्ट निकली, जिसे देखकर ना मैं तो मतलब हैरान हो गई थी कि यार इतनी डस्ट होती है, मुझे तो पता नहीं था। देखिए ये सिर्फ 2 कुशन और जो हाफ सोफ़ा मैंने क्लीन किया था ना उसकी डस्ट है। तो इसने इतने अच्छे से क्लीन किया, तो मुझे तो ये इतना पसंद आया ना, मुझे लगा कि चलो इसको लेकर जो है ना मतलब कोई गलती नहीं की है। और अब ना मैं इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती ही रहूँगी, टाइम टू टाइम। जल्दी जल्दी क्लीन करेंगे तो इतनी ज़्यादा जो है डस्ट सोफ़े वगैरह में नहीं जाएगी। उसको क्लीन किया और मैं फिर से लग गई थी अपने कुशन वगैरह, सोफ़े को अच्छे से मैंने क्लीन किया। इसमें मुझे अप्रोक्स हाफ एन आवर लग गया था। उसके बाद जो है ना मैंने बस घर में झाड़ू पोछा वगैरह किया, घर को पूरे अच्छे से क्लीन किया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर लंच बनाने, क्योंकि दिवित के स्कूल से आने का टाइम भी होने वाला था। और धूल वगैरह मतलब मैंने वैक्यूम किया था ना, बेड वगैरह को भी किया था, तो धूल वगैरह जो है ना हेयर में, और ऐसा लगा था कि जैसे मेरे अंदर भी चली गई है। तो फिर मैंने आज हेयर वॉश किया, और फिर मैं यहाँ पर आज 1 पॉट मील ही बनाने वाली थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और थक भी चुकी थी। तो मैं यहाँ पर बना रही थी पुलाव, जिसको हमारे यहाँ पीली खिचड़ी भी बोलते हैं। और इसमें मैंने सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं वो भी डाले थे। थोड़ी सी हेल्दी वे में बना थी, वेजिटेबल वगैरह डाली थी काफ़ी सारी। तो ये तो हमारा आज का लंच होने वाला था। लंच प्रिपेयर किया, दिवित को लेकर आई, और फिर लंच करने के बाद फिर से किचन वगैरह क्लीन करके थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था अभी भी। और फिर मैं सीधा आ गई लिविंग रूम में, और जो कपड़े मॉर्निंग में वॉश किए थे मैंने सोचा आगे का जो भी काम करना है ना उससे पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी।
पर मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे, जिनको आयरन करना था वो अलग से रखे। और उसके बाद फिर अभी आप देख रहे होंगे ना, कुशन ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं इन सब कामों में लग जाती ना तो फिर पूरा दिन चला जाता और दिवित के स्कूल से आने का टाइम था। तो मैंने ये एक साइड रख दिए थे कि चलो अभी तो कोई नहीं आ रहा है घर में, और आएगा भी तो इतने बुरे नहीं लग रहे थे। उसके बाद मैंने अब जो है इन पर कवर चढ़ाने का सोचा था, और कवर चढ़ाते ना मैं अपनी एक सीरीज़ भी वॉच कर रही थी, जो कि मेरी कई दिन से पेंडिंग है। अमेज़न प्राइम पे आई हुई है, इंस्पेक्टर ऋषि, काफ़ी अच्छी है। तो उसी को मैं यहाँ पर देख रही थी साथ के साथ कि चलो सोफ़े पे कवर वगैरह भी चढ़ जाएंगे और मैं अपनी सीरीज़ भी वॉच करती रहूँगी। तो इस तरह से बस मैंने सोफ़े पर ये वाइट वाले कवर डाले हैं। बट अब बर्थडे बीत चुका है, तो मैं सोचूंगी वाइट नहीं डालने चाहिए थे, क्योंकि बच्चे आए थे ना तो बच्चों ने इस पर खाना वगैरह काफ़ी लगा दिया, स्टेन लग गए हैं जगह जगह। तो इससे तो जो है ना, मुझे थोड़े जो बीज कलर वाले थे वो वाले डालने चाहिए थे, बट कोई नहीं, अब तो डल गए थे। धुलने के टाइम जो है क्लीन कर दूंगी अच्छे से। अब मैंने ये येलो वाले कुशन जो है इन पर चढ़ाए हैं, कुशन कवर। और ये तो आपने मेरे व्लॉग में काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले कुशन कवर। तो बस देखिए, सोफ़ा जो था ना कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी टेबल की भी सेटिंग करनी है मुझे, क्योंकि टेबल पर भी जो ये ट्रे रखी है ना, इस पर भी धूल आती ही रहती है। और अब तो स्पेशली इतनी हवा चल रही है ना कि पूरे घर में ना, आप आज डस्टिंग करो और नेक्स्ट डे ही ना आपको इतनी मोटी मोटी लेयर मिल जाएगी धूल की। हवा इतनी चलती है मेरी सोसाइटी में, तो इस वजह से जो है ना कंटिन्यूअसली आपको डस्टिंग करनी पड़ती है डेली, स्पेशली उन प्लेसेस पर जहाँ पर मतलब ज़्यादा टाइम बीतता है। जैसे लिविंग रूम में कोई आ जाए, या मोस्टली सारा टाइम जो है ना मेरा लिविंग रूम में ही बीतता है, तो इसलिए वहाँ की जो है ना डस्टिंग अच्छे से करनी पड़ती है। तो बस टेबल को मैंने पहले कोलिन की हेल्प से क्लीन किया, और फिर मैंने जो ये ट्रे रखी थी ना, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। जितना इसमें सामान है उस सबको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और सबको यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद नंबर था कर्टेन्स चेंज करने का। तो ये ब्लू और वाइट वाले जो है कर्टेन्स मैं हटाऊंगी और यहाँ पर येलो वाले लेकर आऊँगी। अगर आप पहले से मुझे देखते हैं ना, तो पहले मैंने येलो के साथ जो है ना जो क्रीम कलर होता है वो लगाया हुआ था। बट इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करने का सोची थी। और जब ज़्यादा मतलब गर्मियाँ होती हैं ना, जैसे मई जून, तो हमारी इस वाली बालकनी में ना बहुत देर तक धूप आती है शाम की, तो फिर ज़्यादा रोशनी लगती है। तो इसलिए मैं इस बार थोड़े से मतलब हैवी कर्टेन डाल रही हूँ। तो इसलिए मैं येलो के साथ जो है ना, ये मरून कलर के कर्टेन है मेरे, इसमें येलो फ्लावर हैं, तो ये ना इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। तो ये वाले कर्टन में इस बार जो है ना येलो के साथ डालने वाली हूँ। तो जो कर्टेन रोड थी वो मैंने निकाली, उसको कपड़े से अच्छे से क्लीन किया क्योंकि धूल काफ़ी थी। और फिर मैंने जो कर्टेन थे वो इसमें डाले, और डालने के बाद फिर मैंने कर्टेन लगा दिए थे। अब अभी जो है डाइनिंग टेबल की जो चेयर के कवर थे वो भी मैंने वॉश करने के लिए डाले हुए थे, और इसका जो है टेबल कवर भी मुझे डालना है। बट उससे पहले ये जो शू रैक रखी हुई ना, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। और इसका रनर भी मैंने धुलने के लिए डाला था। रनर तो मैंने सारे ही धुल दिए थे और उनको अब अरेंज ही कर रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि येलो वाइट की थोड़ी सी थीम है, तो मैंने जो सेंटर टेबल है उस पर भी येलो कलर का रनर डाला है, और यहाँ पर तो वो डला ही रहता है येलो एंड वाइट वाला। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, काफ़ी अफोर्डेबल 250 रुपीज़ में मुझे ये इतना बड़ा जो है मिल गया था। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ की सेटिंग मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि ना तो माइंड में आया मेरे, क्योंकि शाम होने लगी थी और फिर डिनर वगैरह की भी तैयारी करनी थी। तो बस मैंने जैसे यहाँ पर रखा था ना, सब सामान को हटाकर बस अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो सारी सेटिंग यहाँ की भी कर दी थी। और फिर अंदर वाली जो ये मेरी वैनिटी है ना, इसका रनर भी मैंने वॉश किया था। तो साथ के साथ यहाँ पर मैंने मिरर वगैरह को भी क्लीन कर दिया था। ये रुगू के बर्थडे से 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो क्योंकि बर्थडे से एक दिन पहले, मतलब एक दिन रात को तो मैं अच्छे से सारी डस्टिंग करके सोऊंगी ही, क्योंकि उस दिन तो बहुत बिजी रहूँगी मैं, बहुत हैक्टिक जाएगा डे। तो इसलिए मैं रात में ही सारी डस्टिंग करके सोऊंगी, जिससे कि सुबह को मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी यहाँ की मैंने कर दी थी, और इस पर मैंने पिंक वाला ये रनर डाला है, जो कि पहले बाहर टेबल पर रहता था। और इस रूम में पिंक कर्टन है ना, तो ये उसके साथ अच्छे से जा भी रहा था।
तो बस यहाँ पर भी मैंने अच्छे से सारे सामान को पोंछकर अच्छे से अरेंज कर दिया। तो फिर बस ये सारी क्लीनिंग करके ना जो है शाम हो ही गई थी। देखिए अंधेरा हो गया, मैंने लाइट भी ऑन कर दी है। तभी जो है अमेज़न से मेरा एक पार्सल आया, तो मैंने पार्सल रिसीव किया और जो डाइनिंग टेबल पर कवर वगैरह है वो मैं या तो कल रात में डाल दूँगी इस पर, या कल दिन में जब भी टाइम मिलेगा। और अभी बस मैं अपने पार्सल खोल के देख रही थी। मैंने अपने लिए जो है ना समर के लिए लोअर मंगाया था, तो वही मैं देख रही थी कि सही क्वालिटी में आया है या नहीं। तो ये जो है ना मैंने ओपन किया और ये वाला लोअर मुझे पसंद नहीं आया। मैंने विमल का मंगाया था, विमल करके था कोई, और ये मुझे अच्छा नहीं आया। बल्कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जो मैंने लोअर मंगाया था एलन जोन्स का, वो मुझे इतना पसंद आया। तो गाइज़ अगर आप भी गर्मियों के लिए कोई लोअर मंगाना चाहते हैं ना, तो एलन जोन्स का जो वो लोअर है ना अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा मिला है ना, जो मैंने अभी पहना हुआ है ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैं रिटर्न कर दूंगी विमल वाला, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो बस गाइस यहीं तक का था ये व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए।